Hello students, today we will talk about how to answer any multiple choice questions. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो न्यू हैं, जिनको पता ही नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छे से आता है सॉल्व करना, लेकिन कई बार जानते हुए भी क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़ना पड़ जाता है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान से देखना है और समझना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। और अगर ये वीडियो आपने अच्छे से समझ ली तो आपको कभी किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4 मेजर स्टेप्स हैं, उन 4 मेजर स्टेप्स को ही फॉलो करने हैं। फर्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। सेकंड, राउंड मेथड। थर्ड, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एंड फोर्थ, एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो एक एक करके इनको समझते हैं। फर्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मैं बता दूं आपको इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे एग्जाम में पेपर तो देते हैं और बहुत लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर पता होते हैं, ये आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है, उनके पास टाइम ही नहीं बचता कि वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, क्योंकि सारा टाइम तो उन्होंने उन क्वेश्चंस के पीछे लगा दिया है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप जानते हुए भी क्वेश्चन अगर छोड़ दो तो इससे ज़्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट देखो, सेट अ टाइम लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हर किसी क्वेश्चन के लिए आपको इक्वल टाइम लिमिट डिसाइड करके रखनी है। फॉर एग्जांपल, इफ 90 क्वेश्चन फॉर 1.5 आवर, सो गिव 1 मिनट टू ईच क्वेश्चन। अगर 90 क्वेश्चन का पेपर है और आपको 1.5 आवर यानी 90 मिनट्स मिल रहे हैं, सो हर क्वेश्चन को आपको 1 मिनट डिसाइड करके देना है। एक एक मिनट में आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी लेंदी हो, चाहे वो क्वेश्चन कितना शॉर्ट हो। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, वरना आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। राइट, सेकंड पॉइंट देखो, सेव टाइम फॉर क्विक रिवीजन ऑफ ऑल क्वेश्चंस टू रिमूव सिली मिस्टेक्स। ये उस पेपर के लिए जिसमें आप वापस कहीं भी अपने क्वेश्चन पेपर में कभी भी जंप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो आपके अभी टेस्ट लिए जा रहे हैं उसमें ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे ये सब करके आप वापस प्रीवियस क्वेश्चन पे आकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि इसमें वापस क्वेश्चंस पे जाया जा सकता है तो टाइम बचा के रखो 5 मिनट का। फॉर एग्जांपल, आपके पास 40 मिनट का क्वेश्चन पेपर है तो 40 मिनट्स में आप 35 मिनट्स में सॉल्व करो, 5 मिनट में क्विक रिवाइज कर लो कि क्या क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए हैं। राइट, नेक्स्ट है राउंड मेथड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन पेपर है जिसमें आप कहीं भी कभी भी जंप कर सकते हो अपने क्वेश्चन पेपर में, तो राउंड मेथड आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, राउंड मेथड में हम क्या करते हैं, हम कैटेगराइज कर देते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर जाओ, यानी कि स्टार्टिंग से लास्ट तक, फर्स्ट से लास्ट क्वेश्चन तक आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं और उसके बाद में आपको डिसाइड करना है। देखते देखते आप डिसाइड करते जाओ और कैटेगराइज करते चले जाओ कि मोस्ट इजी क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। वो देखते देखते जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आ गए, उनको आप सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है, जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछ ले, सीधा और सिंपल 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन क्या है, लंग्स हैं, क्लिक कर दिया। यूरिनरी सिस्टम का वाइटल ऑर्गन क्या है, किडनी, क्लिक कर दिया। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर का वाइटल ऑर्गन क्या है, हार्ट, क्लिक कर दिया। ये सब क्या है, मोस्ट इजी क्वेश्चन टिप पे होते हैं ये। ठीक है, तो वो मोस्ट इजी क्वेश्चन को टिक करते हुए निकल जाओ। अब आप रिलैक्स हो गए, अब आपको जो सबसे अच्छे आते वाले क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए। अब आपको क्या करना है, मॉडरेट क्वेश्चंस के ऊपर जाना है, ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े बिट डिफिकल्ट हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। ठीक है, जैसे किसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि इसका फॉलोइंग डायग्नोस्टिक मेथड क्या होगा या फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, माइंड लगाना है, उनको सॉल्व करो। उनको सॉल्व करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हर क्वेश्चन पेपर में 4 से 5, 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है, उनको सॉल्व करो। उनको सॉल्व करने के बाद आप उन क्वेश्चन पे जाओ जो चैलेंजिंग हैं, जिसमें नर्सिंग इंटरवेंशन पूछी गई है या कोई क्या कहते हैं अप्लाइड मेथड पूछा गया है। उन क्वेश्चंस को आप थर्ड कैटेगरी में रखो, चैलेंजिंग क्वेश्चंस पे। तो ऐसा जब आप करोगे, राउंड बाय राउंड करते जाओगे, तो आपके पास बहुत कम टाइम लगेगा किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। मोस्ट ईजी आप बहुत जल्दी कर लोगे, मॉडरेट थोड़ा और टाइम लेगा, चैलेंजिंग थोड़ा और टाइम लेगा, और जो सबसे डिफिकल्ट है उन्हें सबसे लास्ट में आप अटैम्प्ट करो, जिससे कि आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा उन पर सोचने के लिए, समझने के लिए कि इन क्वेश्चन में आखिर पूछ क्या रहा है और किस तरह से इसका आंसर हमें निकालना है। ठीक है, जैसे किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि एक पेशेंट है, उस पेशेंट में टेकिपनिया हो रखा है, टेकिकार्डिया हो रखा है। ठीक है, और पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एनक्सियस फील कर रहा है, तो पेशेंट में अभी क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, तो अब इस चीज़ को आपको क्या करना है, रिलेट करना है अपने दिमाग से, अपने माइंड से, जो आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखे हैं, टीचर ने आपको जो समझाया है उससे रिलेट करें, समझें और देन आंसर करें, तो आपका आंसर बड़े आराम से निकल आएगा। राइट,
सबसे इंपॉर्टेंट बात, डोंट पैनिक और फील एनग्जियस। किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको पैनिक नहीं होना है। लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में अपने सारे क्वेश्चन देख लिए एक बार में और आपको सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे मिले जो आप कर सकते हो, तो आप ये मत सोच के बैठ जाना कि आपका पूरा पेपर बेकार गया। नो, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बिल्कुल रिलैक्स रहो। जिसका माइंड रिलैक्स रहता है वो अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकाल लेता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यही गलती कर जाते हैं, मोस्ट ऑफ बच्चे यही गलती करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, रिलैक्स एंड रीड क्वेश्चन केयरफुली एटलीस्ट ट्वाइस टाइम्स। हर किसी क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार जरूर पढ़ो। ठीक है, आपके पास जितना टाइम है उस टाइम में, ये आपकी अपनी स्ट्रेटजी, आप खुद डिसाइड करो कि आप कितना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो कि हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़ लो। 2 बार नहीं तो 1 बार तो ढंग से पढ़ ही लो, जिससे कि आपको पता चल जाए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। हर एग्जामिनर का अपना एक पैटर्न होता है, वो क्या पूछना चाहता है वो आपको समझना है, उसी हिसाब से आपका आंसर निकलेगा। सेकेंड पॉइंट देखो, आइडेंटिफाई द की वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन में मेन हाईलाइट वर्ड क्या है, वो हाईलाइट वर्ड ही आपको सही आंसर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट, बेस्ट मेथड, या किसी तरह का साइलेंस सिम्टम्स दिया हुआ है पेशेंट में, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया। ठीक है, ऐसे सिम्टम्स दिए हुए हैं पेशेंट के, साइंस दिए हैं, वो सब चीज़ें क्या आपके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो उससे आपको एक वे मिलता है, मैपिंग मिलती है कि आप एक राइट आंसर की तरफ कैसे जाओगे। ठीक है, दूसरा देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात और है कि नेवर रीड ऑप्शंस फर्स्ट। कभी भी आपको फटाफट जल्दबाजी से ऑप्शंस को नहीं पढ़ना है। ऑप्शंस अगर पढ़ लिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे उसी जगह पे। तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, एटलीस्ट 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो। 2 बार पढ़ने के बाद में फिर आप ऑप्शंस को देखो, और ऑप्शंस को बहुत फास्ट नहीं देखना, आराम से रिलेट करके देखना है। थिंक एंड रिलेट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन विद योर कॉन्सेप्ट्स। अब जो क्वेश्चन में आपने पढ़ा है उसको थिंक करो, सोचो, रिलेट करो कि हमारे सर ने इससे रिलेटेड क्या बताया था। हार्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो आप रिलेट करो सर ने कितने चैम्बर्स बताए थे। एक तो एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, लेकिन 2 चीज़ें और भी बताई थी, राइट होती है कि लेफ्ट होता है। तो राइट में भी एक एट्रियम है, लेफ्ट में भी एक एट्रियम है, लेफ्ट में भी वेंट्रिकल है, राइट में भी वेंट्रिकल है, मतलब 4 चैम्बर है हमारे पास। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को थिंक करो, रिलेट करो इन्फॉर्मेशन और राइट ऑप्शन सेलेक्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रिलेटेड द क्वेश्चन। जब आपने रिलेट कर लिया, अपनी नॉलेज से ऐड कर लिया क्वेश्चन को कि हाँ इसमें बेस्ट क्या आंसर था, हमारे टीचर ने क्या बताया, हमने बुक से क्या पढ़ा, वो चीज़ आपने जब सेलेक्ट कर ली तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर आपको लगता है उसको सेलेक्ट करो। ठीक है, और इफ़ नॉट एबल टू आंसर मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो उस क्वेश्चन पे टिके नहीं रहना। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो मान के रखा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, लाइफ में कुछ चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, गिव अप नहीं करना है, मैं इसे सॉल्व किए बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। दिस इज़ रियली रॉन्ग मेथड। कभी भी ऐसा नहीं करना है। जिस क्वेश्चन को आपको लगता है इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर नाउ, अगर आपको लगता है अभी आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, उसे बाद के लिए छोड़ दो। ठीक है, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, एलिमिनेशन मेथड, ये आपको समझना है और इससे आपको बहुत अच्छे से हर किसी एमसीक्यू को सॉल्व करना समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखो, रीड द क्वेश्चन, लुक एट द गिवन ऑप्शंस, फर्स्टली सेलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शंस। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, थॉरली, उसके अंदर क्या चीज़ पूछी गई है, उसके कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करो, अपनी नॉलेज से रिलेट करो। जब आपको सिचुएशन समझ में आ जाए तब ऑप्शंस को देखो कि क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिर ऑप्शंस में से आपको क्या फाइंड आउट करने, रॉन्ग आंसर्स, वो आंसर्स जो आपके क्वेश्चन में रिलेट नहीं कर रहे हैं उनको रिमूव कर दो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1 by 1 रिमूव दोज रॉन्ग ऑप्शंस हु आर नॉट रिक्वायर्ड और नॉट मैचिंग विद योर क्वेश्चन अंटिल यू रीच द राइट आंसर। मतलब कि आपको 1 by 1 उन सारे रॉन्ग ऑप्शंस को रिमूव कर देना है जो कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच नहीं करते या रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, और फाइनली आप तब तक ये चीज़ करोगे जब तक कि आपको आपका राइट आंसर ना मिल जाए। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस पूछे गए हैं। 4 ऑप्शंस पूछे गए हैं तो उसमें से आप पहले एक ऑप्शन को देखो, नहीं ये मैच नहीं कर रहा है, साइड करो। दूसरा ऑप्शन देखो, नहीं ये भी मैच नहीं कर रहा है, साइड करो। तीसरा देखो, ये भी मैच नहीं कर रहा है, साइड करो। फोर्थ देखा, आपको मैच कर गया, आपका राइट आंसर मिल गया, दिस इज़ द राइट आंसर ओनली, टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अब थर्ड कंडीशन देखो, स्टिल 2 ऑप्शन लुक सिमिलर, राइट आंसर फॉलो योर ओन इनर इंट्यूशंस। अगर आपको तब भी, जैसे आपने एलिमिनेशन मेथड यूज किया और आपने क्या देखा कि आप रॉन्ग आंसर्स को रिमूव करते जा रहे हो और आप बेस्ट आंसर सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो,
बट सडनली आपको क्या लगता है कि 2 आंसर तो बिल्कुल गलत थे, वो तो हटा दिए हमने, 2 बच गए सही, जो अभी भी सही हैं। हमें लग रहा है दोनों में से कंफर्म नहीं है कि कौन सा बेस्ट आंसर है। बी और सी दोनों ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, डी और ए गलत थे, वो तो हटा दिए। तो बी और सी में दोनों में से सही कौन सा होगा, सोचो। इस चीज़ को सोचने पे आपको क्या करना है, आपका दिल दिमाग जो कह रहा है उसको एक्सेप्ट करो। अगर दिल कह रहा है बी ऑप्शन सही है, जस्ट टिक करो, आंख मूंद के आगे बढ़ जाओ। वो आपका 50-50 का ऑप्शन होगा। आपके इनर इंट्यूशंस अगर सही है, नॉलेज सही है, आपने सही से पढ़ा है और आपने सही ऑप्शन पे टिक किया है, तो आपको वो राइट आंसर मिलेगा। और अगर आपने गलत किया है तो नेक्स्ट टाइम आप सीख जाओगे उस चीज़ को, राइट। अब हम एक क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। क्वेश्चन देखो, विच रूट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड इमीडिएट इफेक्ट इन द बॉडी द ड्रग इज गिवन बाय। क्वेश्चन कह रहा है विच रूट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन, कौन सा रूट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है रैपिड एब्जॉर्प्शन, ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए, एंड इमीडिएट इफेक्ट, और बहुत जल्दी ही अपना असर दिखाने लगती है इन द बॉडी। तो ड्रग कौन से रूट से दी जाएगी? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ओरल रूट, ऑप्शन बी इंट्रावेनस रूट, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर रूट, ऑप्शन डी सबक्यूटेनियस रूट। 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए, ओरल रूट, इंट्रावेनस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट एंड सबक्यूटेनियस रूट। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपने देखा, क्वेश्चन को थॉरली रीड करो। क्वेश्चन कह रहा है विच रूट इज मोस्ट इफेक्टिव, ये आपका कीवर्ड हो गया। क्या कह रहा है? मोस्ट इफेक्टिव, मतलब कि हमें सबसे बेस्ट से बेस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो सबसे अच्छा रिजल्ट देता हो। फॉर किस चीज़ के लिए? रैपिड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। रैपिड एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन है और इमीडिएट इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा रूट है जो हम यूज करेंगे मेडिसिन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो आप खुद देख लो ऑप्शन में, ऑप्शन ए क्या है? ओरल रूट है। ऑप्शन ए ओरल रूट। ओरल रूट से अगर आप कोई ड्रग लेते हो तो ड्रग आपके जीआई सिस्टम में जाती है, जीआई सिस्टम में जाने के बाद एब्जॉर्प्शन में कुछ टाइम लगता है, तो ये हमारे लिए राइट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सी आंसर देखो आप, इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर का भी सेम वही कहानी है, इट टेक्स टू मच टाइम फॉर एब्जॉर्प्शन, तो ये भी गलत है। थर्ड देखो सबक्यूटेनियस रूट, ये भी लॉन्ग टाइम लेती है एब्जॉर्प्शन करने पे। बट इंट्रावेनस रूट आप बी ऑप्शन देखो, ये इंट्रावेनस क्या है? वेन्स में ही तो दे रहे हैं हम ड्रग। वेन्स मतलब सीधा सर्कुलेशन में ड्रग दे रहे हो, सर्कुलेशन से ही हमारे पूरी बॉडी की सेल टू सेल तक ड्रग प्रॉपरली एब्जॉर्ब होके पहुंच जाती है। तो ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। तो एलिमिनेशन मेथड मैंने यूज किया, मैंने सोचा, क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन में देखा कि मोस्ट इफेक्टिव पूछा है, रैपिड एब्जॉर्प्शन पूछा है, तो जो तीनों ऑप्शन हैं ओरल रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, सबक्यूटेनियस रूट, ये लॉन्ग टाइम लेते हैं इन कंपैरिजन ऑफ इंट्रावेनस रूट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें इंट्रावेनस रूट ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत जल्दी ही रिजल्ट देता है। आप खुद देख लो, आपको कोई पैरासीटामोल की टेबलेट दी गई है तो फीवर उतारने में उसको टाइम लगता है, जबकि आपको अगर पैरासीटामोल का इंजेक्शन दिया जाए तो आपको बहुत जल्दी रिलैक्स मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए क्लियर। अब कुछ क्विक टिप्स हैं, ये टिप्स आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट है ट्राई टू अटेम्प्ट एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो उतनी अच्छी बात है, ठीक है। लीव आउट दोज यू आर डाउटफुल अबाउट, उन क्वेश्चंस को छोड़ दो जिनके ऊपर आपको डाउट है। नेक्स्ट है इफ़ यू थिंक द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट डू चेक वेदर द लास्ट ऑप्शन मेंशन ऑल ऑफ द अबव। यहाँ बच्चे कई बार गलती करते हैं, क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन देखा ऊपर से नीचे दिया हुआ है कि ठीक है ये चीज़ है कंडीशन पेशेंट में तो ये सिम्टम्स दिखाई देंगे। अब सिम्टम्स दिखाई देंगे, फर्स्ट सिम्टम लिखा हुआ है, आपको पता है फर्स्ट सिम्टम इसमें दिखाई देता है, तो आपने टिक करके फर्स्ट सिम्टम आगे बढ़ गए। नो, नीचे तक देखो, क्या पता वो तीनों सिम्टम्स के लिए नीचे एक ऑप्शन दिया हो सीधा ऑल ऑफ दी अबव लिखा है, तो ऑल ऑफ दी अबव को आपको टिक करना है। ऐसी जगह पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है। नेक्स्ट है लिमिट योर गेस वर्क अप्लाई नॉलेज। ज़्यादा गेस और तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, तुक्का कोई भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आपको गेस वर्क कम करना है, तुक्का कम मारना है, अपनी नॉलेज ज़्यादा लगानी है, क्योंकि आपके नॉलेज का असेसमेंट हो रहा है, तुक्का का असेसमेंट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है डोंट चेंज द चॉइस इफ़ यू ऑलरेडी टेक इट। अगर आपने एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया और आगे बढ़ गए तो वापस जब आप चेक कर रहे हो तो वहाँ पे चेंज मत करो, क्योंकि वो आपका फर्स्ट आपने सेलेक्ट किया था, अब वो आपका राइट आंसर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो रॉन्ग आंसर होगा, तो आप सीख जाओगे। लेकिन अगर हो सकता है आप दोबारा टिक करने में राइट वाले को रॉन्ग कर सकते हो, तो इसलिए कभी मत करना। डोंट ओवर थिंक द क्वेश्चन, यू विल क्रिएट मोर कन्फ्यूजन। और किसी भी क्वेश्चन को ओवर थिंक नहीं करना है, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं एग्जाम टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है माइंड पे, तो उस टाइम पे आपको ओवर थिंक नहीं करना है, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए रिलैक्स रहना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। रिलैक्स रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मैंने ही सॉल्व करना है क्वेश्चन, क्योंकि
ए काम माइंड कैन पिक आंसर इजीली, और जिसका रिलैक्स माइंड होता है वो बहुत जल्दी आंसर्स को पकड़ता है, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स, जो भी आप लोग सॉल्व करने वाले हो उसके लिए। ऑलवेज याद रखना, देर इज़ नो सीक्रेट टू सक्सेस, सक्सेस के लिए कोई सीक्रेट नहीं है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन। आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन करोगे उसी का रिजल्ट है हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे और फेलियर से लर्न करोगे उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस डे बाई डे मिलती रहेगी। थैंक यू।